भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज अबाउट टू टेक ऑफ। फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसका टाइटल भी यही है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ। इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ। इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजें, इवन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, तो वो इस वक्त आप कह लीजिए कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बनने जा रहा है। नो कंट्री इन द G7 और मे बी इन G20 कैन मार्केट G20 चेयरमैनशिप द वे मोदी डिड इन दिस ईयर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर गए अमेरिका और वहां पर कॉलर पकड़ के बता दिया गया कि सुनो, चाइना से दोस्ती कम रखो, बहुत हो गया, और इंडिया से ट्रेड शुरू करो। पाकिस्तानियों, तुम्हारी वाट लगने वाली है, मैं बता रहा हूं। तुम्हारा आर्मी चीफ गया है तुम्हें बेचने के लिए। मेरी जाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। इसके पैरेलल जब हम ये देखते हैं कि हमारे वजीर आजम साहब क्या सोच रहे हैं, तो हमारे वजीर आजम साहब का जो मिशन है वो 300 जंगे हैं। हमारे लिए काबिल फख्र बात है, हमने दुनिया से भीख मांगनी है। छोटे से लेकर बड़े लोग भीख मांग रहे हैं सब। आप हमारे जो लीडर्स हैं वहां से लेके निचले प्राउड टू बैग। पाकिस्तान बहुत अहम है, ये उसका वहम है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टेटमेंट पिछले दिनों आया था जिसमें कहा गया था कि भाई दिस इज द टाइम फॉर इंडिया, कि अब एरा आ रहा है कि इंडिया कभी भी यहाँ से मतलब सिर्फ आगे ही बढ़ेगा, पीछे देखने का नाम भी नहीं लेगा। और वो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसी हो रही है भारत के लिए कि सब कुछ अपनी फेवर में है। अच्छा खासा यूथ है इंडिया के अंदर, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। कई सारे लोग जो बाहर जाते थे, यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे लोग अब सोचने पर मजबूर है, खास करके कनाडा वाले इंसिडेंट के बाद, कि क्या हमें बाहर जाना चाहिए या फिर इंडिया में रहकर ही हमें सब कुछ करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि फिलहाल जो सिचुएशन है वो विन विन सिचुएशन है। बस यहाँ पर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ये बनती है कि अच्छा खासा मैनेजमेंट करे, जो युवा अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे, बाहर से इन्वेस्टमेंट जो आना चाहता है वहां पर भी अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड करे, किसी भी इन्वेस्टमेंट को बाहर ना जाने दे, भले ही वो मिलियंस में हो या फिर बिलियंस में हो। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि दिस इज द टाइम फॉर इंडिया, दिस इज द एरा ऑफ इंडिया, कि जो यहाँ से अब पिक ही करने वाला है, नीचे आने का कोई स्कोप ही नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है फाइनेंशियल टाइम्स में, और फाइनेंशियल टाइम्स में इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे हमें उनके इंडिया के जो फ्यूचर मिशन है उनका क्या है उसका पता चलता है। और इसी के साथ कुछ ऐसे अहम मुद्दे चल रहे हैं जिसके ऊपर पहली मर्तबा कहा गया कि मोदी साहब की तरफ से कुछ कहा गया। लेकिन मेरा फोकस इसमें उस बात पर होगा कि जो इंडिया की तरक्की की हम बात करते हैं, तो फाइनेंशियल टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू से ये पता चलता है कि वो इंडिया को कैसे देख रहे हैं और इंडिया आगे कहां जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो जो आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल ही, और फाइनेंशियल टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसका टाइटल भी यही है कि इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ। इंडिया इज अबाउट टू टेक ऑफ। इंडिया जो है वो टेक ऑफ करने लगा है, करने वाला है। और कहां पर टेक ऑफ करने वाला है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो वो बन गए, तो आगे उन्होंने फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, वहां की तरफ ये उड़ान होगी। ये टेक ऑफ उस उड़ान के लिए फड़ने लगा है। ये बात उन्होंने कही। बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू था, बहुत ब्लंट इंटरव्यू था, बड़ा उन्होंने जो है वो जो बातचीत की है उसमें जब आप पूरा पढ़ते हैं तो खास तौर पर उसका पूरा एक उन्होंने नक्शा खींचा इंटरव्यू करने वालों ने, और जो उन्होंने बताया कि जो उनकी रेजिडेंस है वो किस तरह की है, वहां के उसके ऊपर जो है कौन सी वॉल पर कौन सा मैप बना हुआ है, इंडिया का मैप कैसे बना हुआ है, कहाँ पर जो है वो मोर के पंख हैं और कहां पर कौन से फूल खिले हुए। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि जितना साइलेंट और खामोश वो जगह है, उतनी ही शोर के साथ और गूंज के साथ वहां पर रहने वाले शख्स ने इंडिया को आगे पहुंचाया है। उनका कहना यह था कि जो India's commitment to building $5 trillion economy, positioning the nation as destination for investment and progress, इसमें उन्होंने ये कहा
उनसे जब सवाल ये किया गया कि क्या जो इंडिया के ऐसे लोग हैं जो कि सीईओज बने हुए हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनको वापस लाने के लिए इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है या उनको वापस लाने की जो है वो उनके लिए जगह बनाई जा रही है, उनको वापस लाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है या हम बना रहे हैं जहां पर ग्लोबली पूरी दुनिया से कोई भी आकर रहे तो उसको अपना घर समझे और उसको ये लगे कि उसको यहीं पर होना चाहिए और वो वहां पर रह रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुल्क के अंदर की बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया की एक दुनिया को हम ग्लोब कहते हैं ना, तो इस पूरी दुनिया से कहीं पर से भी कोई आकर जो है वो इंडिया में आए, हर शख्स ये चाहे कि वो इंडिया में आए और जब वो आए तो उसे लगे कि ये तो अपना ही घर है। ये वही फाइनेंशियल टाइम्स है जिसको अमेरिका ने इंफॉर्मेशन जारी की थी रिगार्डिंग ये जो पन्नू के सिलसिले में। सो आई थिंक ये एक इस अखबार को चुनना देयर इज सम सिग्निफिकेंस। और एक चीज पता चलती है कि हम जितने भी साउथ एशियन ममालिक के जो लीडर्स हैं हमारे, वो हमेशा पसंद करते हैं कि वेस्टर्न प्रेस उनको इंटरव्यू करे ताकि दुनिया में उसका शोर मचे। पाकिस्तान के लीडर भी ऐसे ही कर रहे हैं और इंडिया के लीडर भी ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज अबाउट टू टेक ऑफ जिस तरह जहाज नहीं चढ़ रहा होते, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी टेक ऑफ असी करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं टेक ऑफ कर रहा है, बहुत सारे कह रहे हैं कि करने लगा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कहा जा रहा है कि थर्ड टाइम वजीर आजम आ रहा है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना एक रियलिटी नजर आ रही है हमारे सामने, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र 73 इयर्स है, वो थर्ड टर्म दोबारा आएंगे और वो अपने बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस विक्ट्री में। पर्टिकुलरली ये जो इलेक्शन हुए हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एंड राजस्थान में और इन चीज़ों में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर जो इंडियन अवाम है उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, वो बदल गए हैं, ठीक है जनाब। मैं समझता हूँ बदले नहीं है, बदले गए हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने एक खास डायरेक्शन में मुल्क को लेके गया। पहले उन्होंने एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इंडिया की, एज ए पार्टी, एज ए लीडर उन्होंने फायदा उठाया। फिर इकोनॉमिक जो टेक ऑफ कर रहा था उसका फायदा उठाया, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक टेक ऑफ का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक टेक ऑफ का फायदा उठाते हुए उन्होंने हर चीज जो है वो बदलने की अब कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं ठीक है, आवाम कहती है ठीक है, एज लॉन्ग एज तरक्की हो रही है, एज लॉन्ग एज इकोनॉमी बदल रही है, एज लॉन्ग एज हम जो है हम इंटरनेशनली हमारा एक एक्सेप्टेंस है इंडिया की, तो ठीक है, फिर हम इस बात को मानने को तैयार हैं, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि जिस तरह भी नरेंद्र मोदी मुल्क को लेके चलें, दैट इज व्हाट वी बिलीव। सो आई थिंक इट इज द ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इनोसेंस, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि वो समझते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है वो हमें लेके जा सकते हैं। अपोजिशन को देखें, वो परेशान है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंडिया अलायंस बना था, ठीक है, वो परेशान है। वो किस चीज की बात कर रहे हैं? सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है जी मोदी डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रोज बदल रहा है, ठीक है। अभी मैं देख रहा था एक टेलीकॉम एक्ट आया पार्लियामेंट में, जिसको अगर कहते हैं अगर वो आ गया तो समझें कि इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक खास किस्म का कंट्रोल होगी, रख लेगी। और एक वो जो इजरायली पेगासस, आई थिंक वो जो एक सॉफ्टवेयर था शायद कुछ इस तरह का, ये समझें वही चीज़ जो है वो इंडिया करने जा रहा है। और वो ये भी डर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी दफ़ा आ गया तो ये वो जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं उनको भी लेके चले जाएंगे और इंडिया विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी ज़ाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तीसरी दफ़ा 15 साल इस पार्टी को मिले,
देखें, पहले 5 साल उनको सेटल होने में लग गए, अगले 5 साल उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कश्मीर का मसला, वो समझते हमने हल कर दिया। कश्मीर का मसला हमने हल कर दिया। दिस इज व्हाट इंडिया थिंक्स।